एक ही पार्टी के लोग ऊपर से नीचे तक बैठे हैं और ये सब के सब बीजेपी के लोग ऊपर से नीचे बैठकर भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो 2 बार उन्हें टिकट मिला, उसके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं जी, इस पर उन्हें जवाब देना चाहिए। 2 बार वो जो टिकट लाए तो वो टिकट भी वो इसी बल पर लाए थे, मतलब उन्हें मिला तो सब ठीक, और दूसरे को मिला तो फलाने ने धन बल चला दिया, ये कर दिया वो कर दिया। जो लोकतंत्र में हमें अधिकार दिया गया है उस अधिकार को उपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी को यहाँ पर मौका दिया जाए और निश्चित रूप में कैंडिडेट है मेयर पद की पूजा गुप्ता जी, उनके लिए आपने वोट की अपील भी करी है। क्या अपील करना चाहेंगे रुड़की शहर की जनता से? मैं रुड़की शहर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि रुड़की शहर पढ़ा लिखा शहर है और इस पढ़े लिखे शहर में एक पढ़ी लिखी लड़की, जिस प्रकार से मैंने उनके भाषण सुने और जिस प्रकार से उनकी राजनीतिक जिज्ञासा और राजनीतिक समझ है, जिस प्रकार से उनके इस क्षेत्र में, इस नगर निगम के क्षेत्र में विकास के प्रति उनकी भावना है, उस भावना को लोग अगर उन्हें आशीर्वाद देते हैं तो निश्चित रूप में उनकी भावना के अनुरूप ये हमारी बहन पूजा गुप्ता लोगों के हित में काम करेंगी और मैं लोगों से निवेदन करता हूं कि लोग इन्हें जिताएं। ये जीत इसलिए भी आवश्यक है कि मैं लोकतंत्र के इस पर्व में लोगों से ये भी अपील करना चाहता हूं कि एक ही पार्टी के लोग ऊपर से नीचे तक बैठे हैं और ये सब के सब बीजेपी के लोग ऊपर से नीचे बैठकर भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं जी, सर। नगर निगम का पैसा जो यहाँ के विकास में लगना चाहिए वो बस इधर उधर होते जा रहा है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि इस समय जो सरकारें ऊपर से नीचे तक एक ही पार्टी की बैठी है, उसके विपरीत कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को लोग जिताएं ताकि चेक एंड बैलेंस बना रहे, लोकतंत्र का संतुलन बना रहे। सर, राणा जी हैं जो आपकी पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो बार बार यही कहते हैं कि जो पूजा गुप्ता है ये धन बल के उस पे वजूद पे अपना टिकट लेके आई है, कांग्रेस बिकाऊ प्रत्याशी लेके आई है, ऐसा बोल रहे हैं। भाई अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो 2 बार उन्हें टिकट मिला, उसके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं जी, इस पर उन्हें जवाब देना चाहिए। ठीक है, क्या 2 बार वो जो टिकट लाए तो वो टिकट भी वो इसी बल पर लाए थे, मतलब उन्हें मिला तो सब ठीक, और दूसरे को मिला तो फलाने ने धन बल चला दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए उनको भी बहुत विपरीत परिस्थितियों में टिकट दिया गया। वो जानते हैं इस बात को कि गणेश गोदियाल उस समय अध्यक्ष थे और किस प्रकार से हमने सब नेताओं को मनाकर उन्हें टिकट दिया। वो गणेश गोदियाल ने उनकी कभी एक चाय पी हो, एक गिलास पानी पिया हो, लेकिन ये था कि हमको लगा कि ये मजबूत हैं। हमने भाई सचिन आज अभी यहीं पर थे, हमने इनको भी समझाया तब कि भाई ऐसा लगता है कि वो पहले चुनाव लड़े और बहुत कम वोटों से रह गए थे, इसलिए उनको मौका मिलना चाहिए, और हमने इन सब लोगों को समझाया, सब लोगों ने उनके लिए काम किया। देखिए मेरी बात सुनिए, ये इंसान की जो जिज्ञासा है ना और जो अति महत्वाकांक्षा है, ये कभी शांत नहीं होती है, लेकिन जो लोग अपनी महत्वाकांक्षा को सीमित रखते हुए एकजुट रहते हैं वो कामयाब होते हैं। उन्होंने ये गलती कर दी, वो मेरे छोटे भाई हैं, मैं ये चाहता था कि वो इस समय ये मौका है कि वो पूजा गुप्ता लड़ रही हैं, उन्हें समर्थन दें और आगे वो विधायक का चुनाव लड़ते हैं उसमें वो कोशिश करें। ये बात हाईकमान के द्वारा प्रयास किए गए, बिल्कुल प्रयास बनाने के, ये बिल्कुल प्रयास किए गए। मैंने खुद उस मीटिंग में इस बात को कहा कि वो हमारे विधायक के प्रत्याशी हैं, लिहाजा ये भी नहीं हो सकता है कि सब चीज़ एक ही को दे दो। विधायक भी मैं ही रहूँ, नगर निगम भी मैं ही रहूँ, कोई और पद आए तो भी मैं ही रहूँ, पीसीसी भी मैं ही रहूँ, ये भी मतलब ऐसा भी नहीं होता है। सर, ऐसी चर्चा है कि शहर में प्रीतम सिंह जी और रणजीत सिंह रावत रेशपाल लड़ रहे थे, आप और रेशपाल आर्या कांग्रेस पूजा गुप्ता लड़ रहे थे। देखिए मेरी बात सुनिए, बैठकों में कोई किसी के लिए कहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब निर्णय हो जाता है तो उस निर्णय के साथ सबको साथ रहना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने निगम, 11 निगम, इतनी नगर पालिका, इतनी नगर पंचायत, तो ये तो होगा नहीं ना कि सब नेता लोग एक ही पे तय हो जाएंगे, ये तो होगा नहीं। कोई किसी के लिए ज़्यादा बेहतर समझता है, कोई किसी पे ज़्यादा बेहतरी। ऐसा तो नहीं है, मेरी बात सुनिए, लीडरों की सपोर्ट, मेरी बात सुनिए, बेहतरी के लिए सब नेता लोग इस रूप में कहते हैं कि उनको लगता है कि ये चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब निर्णय हो जाता है तो सब लोग मिलकर उसके लिए काम करते हैं। ऐसा सब जगह हो रहा है, तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। और आज पूजा गुप्ता जी को, जिन नेताओं का आपने नाम लिया,
अगर आज पूजा गुप्ता जी को उन नेताओं के प्रचार की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या वो नेता यहाँ नहीं आएंगे? वो यहाँ भी आएंगे, क्योंकि पूजा गुप्ता हम सब नेताओं के और कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट हैं। जिसको टिकट मिल जाता है पार्टी का, फिर वो सबका कैंडिडेट है। तो आप मानते हैं राणा जी के साथ बगावत राणा जी ने कर दिया पार्टी से, कोई कांग्रेस के जो कैडर मेरा अब भी उनसे ये कहना है कि इस बात को अगर वो यहीं तक सीमित कर सकते हैं, पार्टी ने अपना फैसला ले लिया है, लेकिन फिर भी अगर वो भविष्य की कोई संभावना को देखते हुए पूजा गुप्ता जी के प्रचार में अभी भी आ सकते हैं तो उनको इस पर विचार करना चाहिए। सर, आपके जो महानगर अध्यक्ष हैं इन पे भी टिकट बंटवारे को, टिकट के घपले को लेकर रोप लगे, भाई टिकट बिकवाया इन्होंने, ऐसे कई प्रत्याशी बोल रहे हैं पार्षद पद के जो मेरे पास ऐसा किसी ने शिकायत नहीं की। बोल रहे लाखों रुपए लेके बेच दिया टिकट महानगर अध्यक्ष। चुनाव के समय लोग इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते होंगे, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कुछ वो कह रहे इसलिए कांग्रेस का वोट भी खराब हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो कांग्रेस के पक्के कांग्रेसी थे उन्हें हटा दिया इन्होंने, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, वो बोल रहे होंगे, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा उन्हें मनाने का काम करेंगे सर कांग्रेस से जो रूठे हुए हैं? जो मेरे संपर्क में आएगा और मेरे को हमारा संगठन बताएगा, निश्चित रूप में हम इसके लिए काम करेंगे कि उन्हें मनाया जाए। ठीक है। कितने हजार वोटर जीत रहे सर कांग्रेस यहाँ? मुझे ऐसा लगता है कि पूजा गुप्ता जी कंफर्ट मेजोरिटी में जीत रही हैं, बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ जीत रही हैं। मैं जिस प्रकार से अभी आप सबकी दुकानें देख लो, दुकानें यहीं पर हैं सबकी, बीजेपी की दुकान भी यहीं पर है, शटर खुला है, सामने भी शटर खुला है। वो तो आप रखे जब यहाँ कांग्रेस से खड़े। नहीं, तो ऐसा है तो उनके लिए किसने मना किया था कि वहाँ कोई ना आए? वहाँ भी तो दरवाजे खुले हैं, शटर खुले हैं, वहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? तो ये स्पष्ट दिखता है कि पूजा गुप्ता जी बहुत क्लियर मेजोरिटी के साथ आगे बढ़ रही है। सर, सचिन गुप्ता जी का लोग बोल रहे हैं कि इस बार हक भी बैठता है, तो आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ और मैंने इसी बात को कहा कि अतीत में जब विधायक का टिकट मिल रहा था और सचिन गुप्ता उसके प्रबल दावेदार थे और टिकट किसी अन्य को मिला तो सचिन मान गए, उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो आज ये हक स्वाभाविक हक है। कई लोग तो ये बोलते हैं कि यदि कांग्रेस से अगर इनको सपोर्ट करते राणा जी तो अगली बार राणा जी को सचिन गुप्ता सपोर्ट करते विधायकी के लिए, ऐसा भी है? निश्चित करते, उसमें कोई बात थोड़ी है। पहले भी किया विधायकी का टिकट उन्हें मिल जाता है। देखिए, टिकट मैं नहीं बांटता अभी,